12 सेकंड, बस इतना ही समय लगा इंसान को पहली बार जमीन से उठकर आसमान को छूने में। इन 12 सेकंड ने हमारी दुनिया बदल दी, जहां हजारों मील का सफर अब कुछ घंटों में हो जाता है और महासागरों को पार करना एक आम बात बन चुका है। इन 12 सेकंड्स के पीछे की पूरी कहानी हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, विज्ञान माला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे आसमान की उस कहानी में जहां इंसान ने पहली बार उड़ान को जीत लिया। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब इंसान उड़ने की कोशिश करता था। लियोनार्डो डा विंसी ने उड़ने वाली मशीन्स डिज़ाइन की, बट वो कभी उड़ नहीं पाई। ऑटो लिलियंथल ने 2000 से ज़्यादा ग्लाइडर फ्लाइट्स की, बट दुर्भाग्यवश 1896 में एक क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। हर बार वही नतीजा, इंसान उड़ने के लिए नहीं बना, ये दुनिया मान चुकी थी। इसी समय आए विल्बर और ऑरविल राइट, डेटन ओहायो के बाइसिकल मैकेनिक्स। उन्होंने वो देखा जो सबने मिस किया। समस्या पावर की नहीं थी, कंट्रोल की थी। पक्षी हवा में 3 डायरेक्शंस में अपना शरीर कंट्रोल करते हैं, पिच ऊपर नीचे, रोल दाएं बाएं झुकना और याव मोड़ना, बिल्कुल साइकिल बैलेंस करने जैसे, जहां थोड़ा सा झुकाव आपके दिशा बदल देता है। राइट ब्रदर्स समझ गए, अगर इन तीनों मोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो उड़ना सॉल्व हो जाएगा। 1899 में विल्बर एक इनर ट्यूब के बॉक्स को ट्विस्ट कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया, बॉक्स के एक कोने को ट्विस्ट करो तो एक साइड ऊपर उठती है और दूसरी नीचे जाती है। यही आइडिया उन्होंने विंग्स पर अप्लाई किया। अगर दोनों विंग्स को हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाए तो एक विंग ज़्यादा लिफ्ट बनाता है, दूसरा कम, और प्लेन हवा में रोल होकर दाएं बाएं मुड़ सकता है। इसे कहा गया विंग वार्पिंग, जिसने पूरी एरोडायनेमिक्स बदल दी। 1900 से 1902 तक उन्होंने 3 ग्लाइडर्स बनाए और 1902 का ग्लाइडर इतना स्टेबल था कि उन्होंने 700 से ज़्यादा कंट्रोल फ्लाइट्स कर ली। अब उन्हें बस पावर चाहिए थी। 1901 में उनका ग्लाइडर कैलकुलेशन से भी खराब परफॉर्म कर रहा था। मशीन को ब्लेम करने की जगह उन्हें डेटा पर शक हुआ। अपनी साइकिल शॉप में उन्होंने एक विंड टनल बनाया, 6 फीट लंबा, 16 इंच चौड़ा, एक छोटा सा साइंटिफिक लैब। यहाँ उन्होंने 200 से ज़्यादा विंग मॉडल्स टेस्ट किए, चार्ट्स बनाए, डेटा कलेक्ट किया, इक्वेशन सुधारे, और यही वो पल था जहां उन्होंने फ्लाइंग की साइंस को फिर से लिखा। 1903 का राइट फ्लायर बाहर से सिंपल लगता था। उसका 40 फीट 4 इंच का विंग स्पैन, स्प्रूस वुड का फ्रेम, मसलिन फैब्रिक की कवरिंग, 605 पाउंड्स की वेट, वो भी बिना पायलट के। लेकिन इसके अंदर छुपे थे 2 बड़े इनोवेशंस। पहला, प्रोपेलर्स। 1903 में एयर प्रोपेलर की कोई थ्योरी नहीं थी, सिर्फ मरीन प्रोपेलर्स के इक्वेशंस थे। तो राइट ब्रदर्स ने अपनी खुद की प्रोपेलर थ्योरी बनाई। रिजल्ट, 2 8 फुट के प्रोपेलर्स, काउंटर रोटेटिंग, ताकि प्लेन ज़रा भी ट्विस्ट न करे, और एफिशिएंसी करीब 66%। दूसरा, इंजन। कमर्शियल इंजन्स बहुत भारी थे, तो उन्होंने अपने मैकेनिक चार्ली टेलर के साथ खुद का इंजन बनाया। 12 हॉर्स पावर, 4 सिलेंडर एल्यूमिनियम ब्लॉक, सिर्फ 180 पाउंड्स। पावर प्रोपेलर्स तक बाइसिकल चेन ड्राइव से पहुंचती थी। बिल्कुल अपनी दुकान से उठाकर मशीन तैयार की, अब बस उड़ना बाकी था। 14 दिसंबर विल्बर ने पहला उड़ान ट्राई किया, लेकिन विमान स्टॉल होकर क्रैश कर गया। 2 दिन बाद 17 दिसंबर की सुबह, कड़क ठंड, 24 डिग्री फ़ारेनहाइट, हवा 20 से 27 मीटर पर आवर। 5 स्थानीय लोग खड़े थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। ऑरविल फ्लायर पर लेटते हैं। 10:35 पर वो रिस्ट्रेनिंग वायर छोड़ते हैं और मशीन जमीन को छोड़ती है, धीमी, कांपती हुई, लेकिन कंट्रोल में। 12 सेकंड, 120 फीट, इतिहास बन चुका था। उस दिन 4 फ्लाइटें हुई, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, और आखिरी विल्बर की 59 सेकंड 852 फीट तक गई।
बस यही साबित हो गया, अब इंसान उड़ सकता है। इन 12 सेकंड्स ने सब कुछ बदल दिया। आखिरी फ्लाइट के वक्त तेज़ हवा ने बाद में फ्लायर को पलट कर तोड़ दिया और उसने फिर कभी उड़ान नहीं भरी, लेकिन ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि दुनिया पहले ही हमेशा के लिए बदल चुकी थी। 1904-5 में उन्होंने डेटन में अपने डिज़ाइन को रिफ़ाइन किया। 30 मिनट तक की कंट्रोल फ्लाइट्स नॉर्मल होने लगी। 1908 में विल्बर ने फ्रांस में डेमो दिया और दुनिया स्तब्ध रह गई। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1, जहां एविएशन क्यूरियोसिटी से वेपन्स बनने लगे। कुछ ही सालों में फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी आसमान छूने लगी। 1920 से 1930 तक उड़ान एडवेंचर्स रूटीन बन गई। कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइंस उभरने लगी और दुनिया की सारी दूरियां अर्थहीन हो गई। आज हर दिन लाखों लोग उड़ते हैं, कुछ घंटों में महाद्वीप पार कर जाते हैं। हम वो सामान्य मान लेते हैं जिसे पाने में इंसानों को हजारों साल लगे। 17 दिसंबर 1903, वो दिन जब हमने उड़ना सीखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।